हेलो दोस्तों, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। आप सभी का प्रेम पूर्वक और हृदय पूर्वक मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। फिर मैं एक बार आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूं, आपके साथ संवाद करने जा रहा हूं, वो है चिंतन करो और चिंता छोड़ो। स्टॉप वरी, चिंता छोड़ो एंड चिंतन करो। अब ये मैं इसलिए ये टॉपिक ले रहा हूँ कि ये दो ही बात जीवन में होती है हमारे। जितने जितने मैंने सुना है मोटिवेशनल स्पीकर्स और जो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी है, जो स्पिरिचुअल बुक पढ़ी है, और जहाँ कहीं से भी मुझे संतों से और पुरातन ग्रंथों से, वेद उपनिषद पुराणों से, कहीं से भी मुझे दर्शन लेते लेते हुए ये बात मेरे सामने आकर ठहर गई है, और उसके ऊपर मैं चिंतन करता करता आज आपके सामने ये बात रखने जा रहा हूँ कि दो ही बात होती है जीवन में, चाहे तुम चिंता करो चाहे तुम चिंतन करो। ये दो ऑपोजिट साइड है, लेकिन एक सिक्के के दो पहलू है। दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, ऑपोजिट है, लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलू है ये। तो तुम चिंता करोगे ने तो चिंतन नहीं हो पाएगा आपसे, और यदि तुम चिंतन करोगे तो चिंता अपने आप चली जाएगी। इसलिए संतों ने और ऋषि मुनियों ने चिंतन करने की प्रेरणा दी है सबको। सनातन धर्म में ये बात मजबूती से और मूल में बताई है कि तुम आत्मचिंतन करो, सत्य का चिंतन करो, सद्ग्रंथों का चिंतन करो। और ये चिंतन करते 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 आगे चल के हमारी चेतना जागृत हो जाती है, आत्मचेतना जिसको बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। और अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, जागृति, वो खरे अर्थ में जागृति आती है जीवन में। जो उपनिषद का वो मंत्र है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और देह प्राप्ति तलक मंडे रहो। एवोक, गो अहेड एंड डोंट स्टॉप अंटिल द गोल इज ऑब्टेन। ये जो विवेकानंद ने जो सूत्र अपनाया था, उसके पीछे क्या बात है? उसके पीछे यही बात है, चिंतन वाली बात है। इसलिए आत्मचिंतन करना ये हमारा, मुझे लगता है कि हमारा प्रथम कर्तव्य है जीवन का। गीता में भी यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहा है कि ये जो मैं तुझे बातें बता रहा हूँ स्वधर्म कर्म की, और तुम्हारा कर्तव्य कर्म की, तुम्हें कर्म के लिए प्रेरित करता हूँ, उसके पीछे मेरा आत्मचिंतन करने का तुझे प्रेरणा दे रहा हूँ कि तू आत्मचिंतन कर। ये तुझे जो चिंता हुई है, विषाद हुआ है कि मैं कैसे लड़ूं, मेरे ये सगे संबंधी, ये सब गुरुजन सामने है दुर्योधन के पक्ष में, तो तुझे जो ये विषाद हो गया है, एक चिंता, एक स्ट्रेस हो रहा है जीवन में, और इसलिए तू हथियार
छोड़ के बैठा है और युद्ध करना नहीं चाहता है। लेकिन तू चिंतन कर, मैं जो ये तुझे बात बता रहा हूँ। और गीता क्या है? गीता चिंतन का विषय है। श्रीमद् भगवत गीता चिंतन का विषय है। और भगवत गीता यानी सर्वशास्त्र, जो 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 शास्त्र है सभी धर्मों के, और वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब गीता ही तो है। और दूसरे जो धर्म है उसके जो जो सदग्रंथ है वो सब क्या है? चिंतन करने के लिए वो ग्रंथ है। संत सत्संग करता है, कोई साधु पुरुष या तो कोई ऋषि सत्संग करे या कोई बोध दे, उपदेश दे, तो उसके पीछे क्या है? चिंतन है, एक थॉट प्रोसेस है। तो चिंता जब होती है ना, तो चिंतन अटक जाता है। और जब चिंतन होता है तो चिंता अपने आप चली जाती है। इसलिए सत्य का चिंतन करना है, आत्मा का चिंतन करना है। चिंतन यानी क्या? अब पहले ये सोच लो कि चिंतन यानी क्या? थॉट, विचार। एक तरह से लगता है कि हाँ, विचार वो ही चिंतन है, लेकिन नहीं, अकेला विचार नहीं है। विचार के पीछे चिंतन जो होता है वो हमारे अंतःकरण में चित अवस्था है, जहाँ आत्मा की जो चैतन्य अवस्था है, कॉन्शसनेस है, वो कॉन्शसनेस के द्वारा सत्य विचारों का, सत्य वस्तु का दर्शन होता है। उसके बारे में हम जब रिपीट करते हैं वो सत्य को, वो जो रिपीटेशन वाला जो प्रोसेस है उसको चिंतन कहते हैं। बाकी थॉट जो है ना, विचार है, वो तो विचार तो नेगेटिव भी होंगे या पॉजिटिव भी होंगे। लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि जो चिंतन है ना वो उसके आगे है। वहाँ नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। विचार पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तुम जरा उसके बारे में ये सोचो जरा, चिंतन करो। क्योंकि आज जो मैं विषय ले रहा हूँ, पांडुरंग दादा, परम पूज्य पांडुरंग दादा ने स्वाध्याय में अपने जो भाइयों को, स्वाध्यायी भाइयों को बताया था कि तुम चिंतन करो, कम से कम हर रोज 15 मिनट चिंतन करो। 15 मिनट चिंतन करो। किसका करो? सदग्रंथ का करो। ऋषि मुनियों ने जो स्तोत्र दिया है वो स्तोत्र का चिंतन करो। वेदों में जो मंत्र बताए हैं ऋषि मुनियों ने उसका चिंतन करो। उपनिषद में जो मंत्र बताए हैं, जो 108 उपनिषद है, उसमें से कोई अच्छा उपनिषद जो तुमको करीब लगे। उपनिषद तो सब अच्छे ही है, लेकिन जो तुमको करीब लगे वो उपनिषद में से कोई मंत्र लेकर उसका चिंतन करो। गीता के कोई श्लोक का चिंतन करो। रामायण है, और रामायण में तुलसीदास जी ने जो चौपाइयाँ बताई है, उस चौपाइयों में से तुमको जो अच्छी लगे वो 5-7 चौपाइयों का चिंतन करो। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में, रामचरितमानस में ये बताई है बात। सतपंच चौपाई मनोहर जो नर, ऐसे करके बाबा जी ने बताया कि जो 7-5 चौपाइयों रामायण में से जो उसको अच्छी लगे, जो उर में धारण करता है, अपने अंदर ले लेता है, और अंदर उर जो नर उर धरे,
दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबीर हरे। ऐसा करके एक छंद में रामायण के अंत में, मानस का अंत में, एक छंद में ये बात बताई कि पूरा तुमको रामचरितमानस यदि तुमको नहीं पढ़ पाते या तो समझ में नहीं आता, उसमें से 5-7 चौपाई, 5-7 चौपाई तुमको अच्छी लगे, जो तुम्हारी फेवरेट हो, जो तुमको वो, उसको तुम उसका चिंतन करो। सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे, दारुण्य अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबीर हरे। दारुण अविद्या है जो ये दुनिया में हमको जो अंधकार में जब हम जाते हैं तो कोई रस्सी पड़ी है तो उसको हम सर्प समझ लेते हैं, वो अविद्या है। हकीकत में वो रस्सी है लेकिन हमको सर्प लगता है। तो अविद्या, दारुण अविद्या पंचजनित, ये 5 तत्वों का शरीर है, उसमें विकार आते हैं, पंचजनित विकार होते रहते, वो सब हर लेते हैं श्री रघुबीर यानी भगवान ईश्वर गॉड। तो चिंतन करने के लिए ऐसा नहीं है कि तुम सब ग्रंथों का चिंतन करो, सभी धर्मों के ग्रंथों का चिंतन करो, कर सको तो करो, समय है तुम्हारे पास तो करो। लेकिन ये कलयुग है ना, ये इतना फास्ट लाइफ हो गया है कि हम सब तरह के ग्रंथों का, सब तरह के संतों का चिंतन नहीं कर सकते हैं। और ये इसीलिए वेदों में शुरुआत से ही ऋषि मुनियों ने कहा, एकम सत विप्रम बहुधा बदंती, एक ही सत्य को विप्रम बहुधा बदंती। विप्रम यानी जिसका जीवन विवेक प्रदान है, वो विप्र यानी ब्राह्मण है शरीर से, वो तो है, लेकिन हकीकत में जिसका जीवन विवेक प्रदान है वो विप्र कहलाता है। वो चाहे कोई भी धर्म में हो। जितने जितने 12 धर्म की बात बताई है, और मैं भी मेरे ये वीडियो में बताता रहता हूँ कि 12 धर्म है मुख्य ये दुनिया के। तो अपने अपने ग्रंथ है हर एक 12 धर्म के, वो लेकिन एक एक ग्रंथ है जो अपने अपने में हर एक ग्रंथ धर्म के वो अनंत है। उसका ज्ञान गागर में सागर आ जाता है। तुम गीता 800 श्लोक है, लेकिन गीता का चिंतन करो ना तो एक एक श्लोक पर तुम कई कई घंटों, कई कई दिनों तक, महीनों तक, मैं तो बोलता हूँ एक एक श्लोक पर एक एक जन्मारा तुम्हारा निकल जाए। इतना अगाध ज्ञान श्लोकों में पड़ा है, तो कैसे तुम उसका सार पाओगे? और इसीलिए चाणक्य को कहना पड़ा है अनंतम शास्त्रम, शास्त्र अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में ज्ञान पड़ा है तो ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। अगो एक मेरे वीडियो में मैंने बताया था सोक्रेटिस की बात, कि अपने अंतिम काल में सोक्रेटिस बोला था कि भाई मैं ज्ञानी हूँ, दुनिया मानती है, लेकिन मैं अपने आप को समझ गया हूँ कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और ये कुछ नहीं जानने की जो बात है वही ज्ञान है सच्चा। तुम भी यदि अपने आप को ऐसा मान लो, समझ लो धीरे धीरे कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तभी तुम्हारे में ज्ञान स्फुरित होगा, सच्चे वाला ज्ञान जो बोला नहीं जाता है। बोला जाता है तो समय पर, स्थल पर और व्यक्ति को देखकर बोला जाता है, उसको ज्ञान बोलते हैं। समय पर, स्थल पर और व्यक्ति को देखकर एकदम तोल माप के जो वस्तु निकलती है उसको ज्ञान बोलते हैं। इतनी समझ आती है बस, बाकी तो वो बोला नहीं जाता है। तो वो अनंत है। शास्त्रों में क्या है? चाणक्य ने कहा अनंतम शास्त्रम, चाणक्य का ये वाक्य है, सूत्र है, और ये सनातन सत्य है, हकीकत है। अनंतम शास्त्रम, अनंत शास्त्र है। कितनी फैकल्टीज है ज्ञान की, तुम देखो ना, अभी अभी यूनिवर्सिटी दुनिया में तुम देखो तो एक एक फैकल्टी कितना ज्ञान लेकर है। बायोलॉजी देखो,
आर्ट्स देखो, साइंस में अलग अलग फैकल्टी, जेनेटिकल फैकल्टी, और अब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की फैकल्टीज। कितना कितना ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का ज्ञान, और वो कितना अनंत तक चलता है, तो पूरा ही नहीं होता। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अनंत है। तो जो ज्ञान पढ़ा है शास्त्रों में वो शास्त्र भी अनंत है। अनंत अनंत यानी देखो, मैंने ये जो आज टॉपिक लिया ना चिंतन, तो तुम भी साथ में चिंतन करते करते चलो। मैं ये चिंतन करते करते चला हूँ, चल रहा हूँ और चलूँगा आगे भी। मैंने तो ये जीवन में जब से मेरी ये समझ उतर रही है कि चिंतन तुम जितना करोगे तुम्हारे जीवन में से चिंता हट जाएगी, अपने आप चली जाएगी। जब सूरज निकलता है सुबह में, सूर्य भगवान, तो अंधेरे को हटाना नहीं पड़ता, वो अपने आप हट जाता है। कोई गुफा में कितना भी अंधेरा हो, हजारों लाखों वर्ष से कोई गुफा में कोई सूरज का प्रकाश भी नहीं गया है, वहाँ तुम एक टॉर्च लेकर जाओ और वहाँ तुम एक टॉर्च जला दो, या तो दीवा सड़ी जला दो, या तो दिया जला दो, तो वो अंधेरा है वहाँ लाखों बरस से है गुफाओं में। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि हम लाखों बरस से ये अंधेरा नहीं बोलेगा कि हम यहाँ है, हम नहीं जाएगा। वो तो तुम टॉर्च लगाओ, दिया जलाओ, या तो सूरज की किरण वहाँ पहुँचा दो, तो वो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। तो ये जो वरीज है ना, ये चिंता है जीवन में। मेरे जीवन में चिंता है, तुम्हारे जीवन में चिंता है, हर जगह पर चिंता चिंता चिंता। पैसों की चिंता, शरीर की चिंता, बीमार पड़ेंगे तो क्या होगे, ये मृत्यु की चिंता, मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे बच्चों का क्या होगा, ये मेरी मिलकत का क्या होगा, ये दुनिया का क्या होगा, वो भी चिंता करते हैं लोग। अपनी संस्था बनाते हैं कई महापुरुष, तो उसकी चिंता करते हैं कि मेरी संस्था का क्या होगा। जीते जी तो चिंता होती है, लेकिन मरने के बाद भी क्या होगा उसकी चिंता सबको होती रहती है। तुम सोचो जरा। और ये अभी जो फास्ट लाइफ हुआ है, जीवन इतना इतना रैपिड, जिसको बोलते हैं हरी 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 हरी, और हरी हरी ये जो जल्दी जल्दी करना है, शॉर्टकट में सब पा लेना है, पैसा ले लेना पाना है, ये सब कर देना है, ये जो हरी है ना, हरी, उससे वरी होती है। द कॉज ऑफ वरी इज यू बिकम ए वरी। तुम उतावल में हो, और उतावलापन बावलापन हो जाता है। हमारे गुजराती में कहावत है कि उतावड़ा सो बावरा और धीरा सो गंभीर। जो धीरजवान होता है वो गंभीर होता है, और जो उतावला होता है, उतावड़ होती है, जिसको हरी बोलते हैं, वो बावला हो जाता है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ नहीं, चिंतन करो। पॉज का जो बटन होता है ना, मोबाइल तुम चलाते हो तो उसमें पॉज का बटन होता है। तुम वीडियो करते हो चालू, उसमें पॉज आता है। कहीं तुमको ठहरना है तो पॉज करो तो तुम ठहर जाते हो। तो जरा पॉज करो जीवन में, पॉज, ठहरो, रुको, और ठहर कर थोड़ा चिंतन करो कि ये चिंता क्यों होती है। हकीकत में चिंता है ही नहीं। वैज्ञानिकों ने अभी मनोवैज्ञानिकों ने और न्यूरोलॉजिस्ट और जितने जितने वैज्ञानिकों ने संशोधन किया है अभी, और ऋषि मुनियों ने तो सनातन काल से ही बताया है, सभी धर्मों ने ये बताई है बात, लेकिन साइंटिफिकली अभी साइंस में ये प्रूफ हुआ है कि जो ये चिंता होती है ना, देखो, मैं चिंता के पीछे सब सेना आती है, दुख, डिप्रेशन और बेचैनी, गुस्सा,
ये सब जो है ना वो चिंता के पीछे ही आता है। मनुष्य पहले चिंता करता है, बाद में वो बौखला जाता है। अब ये जो वरी है ना, ये चिंता, वो उसके बारे में मनोवैज्ञानिकों ने और उसने बताया है, चिंतन किया है साइंटिस्ट ने, कि दुनिया में मनुष्य चिंता करता है ना, तो 100 तुम चिंता करते हो, 100%, उसमें से वो चिंता जिसकी तुमको होती है, तुम्हारे बाल बच्चों की, तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे पैसों की, तुम्हारे धंधा की, उद्योग की, तुम्हारी नौकरी की, तुम्हारे घर की, ये जो तुमको चिंता होती है, उसमें से 100 में से 85% चिंता करते हो। 85% वो इवेंट, वो बनाव बनता ही नहीं है और तुम चिंता करते हो व्यर्थ का। तो तुम तुम्हारे जीवन में पीछे जाकर देखो। अब भूतकाल तो तुम देखो ना, तो ऐसे देखो। बाकी संत लोग और चाणक्य ने भी कहा है कि लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जियो, सब बोलते हैं और ये हकीकत है। मेरा भी अपना ये सूत्र मैंने अपनाया है जीवन में कि हमेशा वर्तमान में जियो, लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जियो। लेकिन वर्तमान में जीने का मतलब ये नहीं कि भूतकाल में तुम मत जाओ। तुम नहीं जाओ क्या, तुम्हारी भूतकाल में जो भूले हुई है उसका तुमको वही तो तुमको ज़्यादा परेशान कर रहा है भूतकाल। और भविष्य की चिंता होती कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और वो भविष्य की चिंता करते हैं और भूतकाल को ऐसे याद करते हैं। उसके बीच में तुम्हारा जो ये वर्तमान का, जो अभी का जो आनंद है, वो चला जाता है। अब जीना है कहाँ? वर्तमान में जीना है। मूड फिलोसॉफी जो जीवन की है, मूड जो वस्तु समझनी है, धर्म कहाँ आता है, अध्यात्म कहाँ आता है, योर स्पिरिचुअलिटी वेयर कम, कहाँ से कहाँ आती है? इन योर प्रेजेंट, तुम्हारे वर्तमान में ही वो धर्म आता है, स्पिरिचुअलिटी आती है। तो तुम्हारे में जो चिंता होती है ना, उसमें से 85% चिंता का जो कारण है वो तो बनता ही नहीं है। और उसके बारे में साइंटिस्ट ने बताया कि तुम तुम्हारे भूतकाल में चले जाओ, एक बार देखो, बचपन से आज तक। मैं भी देखा, जब से मैंने ये सुना कि साइंटिस्ट ने ये खोज निकाली है, रिसर्च किया है दुनिया भर के साइंटिस्ट ने, कि तुम्हारे जीवन में तुमको 100% चिंता होती है, तो उसके बारे में चिंतन करो, तुम्हारे भूतकाल में चले जाओ और देखो कि तुमने जितनी चिंता की, जितनी तुमने सोचा कि ये होगा, ये होगा, उसमें से 85% तो हुआ ही नहीं। तुम सोचो। मैंने सोचा है, सोच लिया है। मैं सोचता रहता हूँ कि हाँ भाई, मैं ये चिंता करता था, वो तो हुआ ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं। तो हम व्यर्थ क्यों चिंता की मैंने? वो मैं सोचूं तो तुम सोचो, वो तुम्हारी कोई भी हो, तुमको तुम्हारे बच्चों की, या तो तुम्हारे पैसों की, या तो तुम्हारे जीवन में जो है उसका तुम चिंतन करो अभी। क्योंकि मेरा आज का विषय यही है कि चिंता छोड़ो और चिंतन करो, सत चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो। और मैं तो यही बोलता हूँ कि जो चैतन्य है ना, वो ही चिंतन का कारण बनता है। तुम्हारा आत्म चैतन्य वो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। विचारों तुम्हारे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, लेकिन चिंतन तो चिंतन है भाई, वही करना है हमको। ऋषि मुनियों ने यही बताया है। आत्मचिंतन जिसको बोलते हैं, तुम्हारा अपना चिंतन। तो ये आत्मचिंतन करते करते तुमको ये लगेगा कि साइंटिस्ट ने जो बताया कि जो तुम्हारे जीवन में जितनी तुमने चिंता की, उसमें से 85% तो होता ही नहीं कुछ। और जो 15% तुम्हारे जीवन में तुमने जो भी चिंता की हुई है, भूतकाल में देखो, तो उसमें से 15% है, उसमें से 15 में से भी
90% चिंता तुमने की है, उसका सॉल्यूशन तुमको मिला है। क्योंकि जब हमको वो इवेंट बनता है, जो भी, चाहे मरण का हो, कुटुंब में कोई मरण या तो जन्म, कोई जो व्यवहार त्यौहार, जो इवेंट बनते हैं जीवन में, जितने जितने बनाव बनते हैं, उसमें जब हम उस पोजीशन में आते हैं तब हमारे में एक ऊर्जा आती है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर का अंश है जीव। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में वो कोई घटना घटती है तो वो घटना को हैंडल करने का, मैनेज करने का तुम्हारे में बल आ जाता है उसी समय पर, और तुम हैंडल कर लेते हो। तो 85% तो इवेंट बनते ही नहीं है, व्यर्थ की चिंता करते हैं, तगलकी घोड़े की तरह ही, बस ये होगा वो होगा वो होगा तो मेरा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बस ये 85% चिंता तो व्यर्थ करते हैं। और 15% जो सच्ची वाली घटनाएं बनती है हमारे जीवन में, उसमें से भी 90% तो तुम मैनेज कर लेते हो। अब बचा कितना? अब कितना बचा? 15 इवेंट में से 90% तुम सॉल्व कर लेते हो। तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारे में एक आत्मशक्ति है, उसके तुम्हारा सबका अनुभव है। मैं ये अनुभव बता रहा हूँ, मेरे जीवन का अनुभव मैं बता रहा हूँ। क्या क्या मैं अभी ये विस्तार नहीं करूँगा, लेकिन मेरा अपना भी अनुभव, जब से मैंने ये बात वैज्ञानिकों की सुनी और मैंने उसके ऊपर चिंतन किया, तो मुझे सच्ची लगी ये बात। यही तो है हमारे जीवन का त्रुट, हमारे जीवन का सत्य, जीवन का जिसको सत्य बोलते हैं, यही है। हम व्यर्थ की चिंता करते हैं। तुम सोचो ना जरा, मैं मेरे अपने आप पर हंसता हूँ कभी कभी कि क्यों हम चिंता करें। वो अभी कहावत है ना कि वो काजी तुम इतने दुबले पुतले क्यों हो, तुम इतने दुबले पतले क्यों हुए हो, तुमको ये क्या चिंता सताई? तो कि मुझे पूरे गांव की फिक्र है, इसलिए मैं दुबला पतला हो गया। देखो ऐसी बात है ये। अभी क्यों पूरे गांव की भाई फिक्र करे? गांव है, वो अपनी फिक्र खुद करेगा। तो ऐसी चिंता करते हैं तुम राजकारण की चिंता करते हो कि गवर्नमेंट गिर जाएगी तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, मेरे धर्म का क्या होगा, मेरा धर्म खतरे में है। कुछ खतरे में नहीं होता है। हम व्यर्थ की चिंता करते हैं सब। मेरे कहने का मतलब कोई सवाल ही नहीं है कि हम व्यर्थ की चिंता करते हैं। 85% व्यर्थ की चिंता करते हैं। हम कोई ज्योतिष तो नहीं है, हम त्रिकालज्ञ तो तुम हो नहीं, तो भविष्य में जो होगा सब तो कोई समझ नहीं पाया। बीच में कोरोना आया था, तो कोरोना की कितने ज्योतिष है दुनिया में प्रखर अभी तो किसी को मालूम नहीं था। ज्योतिष तो बाकी जो देखते हैं ना कि भविष्य में क्या होगा, किसी को नहीं खबर था कि ये दुनिया में ऐसा कोरोना आएगा, महामारी आएगी और पूरी दुनिया स्टॉप हो जाएगी। विमान बंद, रेलवे बंद, सब कर्फ्यू लग गया, सब अपने अपने घरों में, पूरी दुनिया लॉक हो गई। किसी ने कल्पना की थी? किसी ने प्रेडिक्शन किया था? किसी ने ये भविष्य बांका था? ये ज्योतिष कहाँ गए थे इतने? और अभी जो संत महात्मा है और आगे भी किसी ने ऐसा बांका था? हाँ, कईयों ने इशारा किया था, नो डाउट। हमारे गुजरात में भी 1-2 संत हुए, उन्होंने ये जो घटनाएं भविष्य में होने वाली उसके बारे में थोड़ा इशारा किया है। वो नेस्ट्राडामस हुआ ना फ्रेंच में, जो पेरिस फ्रेंच नेस्ट्राडामस हुआ लगभग 500 वर्ष पहले, उन्होंने जितनी भविष्यवाणी की है ना, वो इशारे में की है, संकेत दिए हैं। सचोट तो कोई नहीं बता सकता। इधर भगवान के सिवाय कोई पूर्ण नहीं है, परमात्मा के सिवाय कोई पूर्ण नहीं है। कोई कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही होगा, ये कोई नहीं बता सकता। भगवान जानते हैं सब, लेकिन भगवान को कोई नहीं जानता है, तो वो भगवान की भगवान जाने, हमको क्या। इसलिए भविष्य का किसी को मालूम नहीं। हम व्यर्थ की चिंता करते हैं कि ये होगा तो क्या होगा, ये होगा, कुछ नहीं। अब इसीलिए तुमको भूतकाल में जाना है।
ये साइंटिस्टों ने तुम्हारा भूतकाल ऐसे खंखोलने को बोला है कि भूतकाल में जाओ, लेकिन तुम्हारे भूल हुई है उसके ऊपर पश्चाताप करने के लिए नहीं, जो हो गया हो गया। अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या पछताना, जो हो गया सो हो गया। लेकिन उसमें से तुम बोध लो कि भविष्य भूतकाल में जितनी जितनी मैंने चिंताएं की, जो जो मैंने सोचा था कि ये होगा, व्यर्थ का मैं दुखी हुआ था, तो उसमें 85% तो कोई हुआ ही नहीं, घटना ही नहीं हुआ, और मैं व्यर्थ की चिंता करता रहा। उसमें से 15% जितने इवेंट बने, जो जो बनाव बने, उसमें से 15% में से भी 90%, 90% तो मैंने हैंडल कर लिया, और हैंडल कर लिया इसलिए तो तुम जिंदा हो अभी। मैं मेरा अनुभव से देखो तो अभी ये देखो मैं बैठा हूं ना, मैं सोचता हूं कि अभी हम जिंदा है, तो जिएगा नर तो फिर बनाएगा घर, ऐसी कहावत है, जो जिएगा नर तो फिर बनाएगा घर। और किसी सूफी संत ने कहा है, फिकर फिकर सब करे, फिकर सब का पीर, जो फिकर की फाकी करे ताका नाम फकीर। फकीर बनने के लिए और साधु सन्यासी बनने के लिए भगवे कपड़े के पहनकर निकल नहीं जाना होता है। तुम्हारे में ये वृत्ति ला दो, फकीर वाली वृत्ति, थिंक लाइक ए मॉन्क। एक बुक है, लिखी है, मेरे पास है, अभी पढ़ी नहीं, लेकिन उसका मतलब ये निकलता है, थिंक लाइक ए मॉन्क। एक सन्यासी की तरह सोचो, एक फकीर की तरह सोचो जीवन में। हमारे गांव में एक फकीर आता था, मुस्लिम फकीर था, लेकिन अभी तो वो कोरोना में वो भी उसका देहांत हुआ। लेकिन वो बहुत बड़ी बात बताता था, वो जो जीवन की फिलोसॉफी जो हमारे सोच में आ जाए ना, तो हम मस्ती में रह सकते हैं, ऐसा। और वो बोलता था कि क्या लाया और क्या ले जाएगा, वो हकीकत है ना। सिकंदर भी आया, पूरी दुनिया जितना निकलता था, क्या ले गया और क्या लेकर आया था। तो वो बोलता था क्या लाया और क्या ले जाएगा, सब कुछ पड़ा रह जाएगा। और ये भी हकीकत है, सनातन सत्य है कि सब कुछ पड़ा रह जाएगा। ये तुम्हारा मोबाइल, ये तुम्हारा शरीर, ये सब तुम्हारी जमीन जागीर, ये सब तुम्हारे बच्चे बीबी, ये सब माया जाल, सब पड़ा रह जाएगा। क्या लाया और क्या ले जाएगा, सब कुछ पड़ा रह जाएगा। दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला, दाता की दुआ है। दाता यानी परमात्मा ने सब दिया है, उसकी दुआ है, भगवान की दुआ है सब। तुम्हारा क्या है, क्या लाया और क्या ले जाएगा, सब कुछ पड़ा रह जाएगा। दे उसका भी भला और ना दे उसका भी भला, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला, तुमको क्या चाहिए, दातार तो देने वाला है, उसने दिया है। तुम्हारी औकात के बगैर तुमको औकात से भी ज्यादा दे दिया है, तुम सोचो तो भगवान ने, परमात्मा ने। तो ये चिंतन करना है जीवन में, चिंता अपने आप चली जाएगी। हम क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे, और कहाँ से आए, कहाँ जाना है, उसका चिंतन करो। क्या करने आए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और क्या करने आए थे दुनिया में और क्या करने लगे, ये उलझनों में पड़े हैं। और तुम्हारी उलझनों तुमने अपने आप से पैदा की है, तुम्हारी चिंता करते करते तुमने उलझनें पैदा की है। जो चिंता व्यर्थ की है, 85% तो तुम व्यर्थ की ही चिंता करते हो। वैज्ञानिकों की ये साइंटिफिकल बात मैं बता रहा हूँ, उसके ऊपर ज़्यादा मैं चिंतन आज इसलिए कर रहा हूँ। वैसे मेरे वीडियो में मैं ज़्यादा ही चिंतन करता हूँ शुरुआत से, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों का ये आदेश है कि तुम सोचो, चिंतन करो, जरा पॉज, एक ठहर जाओ एक जगह पर। उपनिषदों का क्या अर्थ है कि कोई गुरु बैठा है, उसके सामने बैठ जाते हैं। यदि वो बोलता है तो ठीक है, भाषण करता है तो ठीक है, उपदेश देता है तो ठीक है, लेकिन उसके सामने तुम बैठ जाओगे ना, तो तुम्हारे सामने बैठने से उसकी चेतना और तुम्हारी चेतना एक होते 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 तुम्हारे जीवन के सॉल्यूशन होते रहेंगे। उसको चिंतन बोलते हैं। चिंतन, आत्मचिंतन बहुत ही बड़ी बात है।
उपनिषद का अर्थ ही है कि उपनिषद, उप यानी पास में बैठ जाना, उपनिषद, निषद यानी बैठना। और उपनिषद के आगे तो कोई चिंतन नहीं है, बस पराकाष्ठा है। परमात्मा का अंतिम ज्ञान जहाँ मिलता है वो उपनिषद है। पूरी दुनिया भर के फिलोसोफर्स ने ये कान पकड़ लिया है कि उपनिषद के आगे कोई चिंतन नहीं हो सके। उतनी ऊंचाई पर वो चिंतन गया उपनिषद में। उसी उपनिषद का अर्थ यही है कि पास में बैठ जाओ। कोई ऋषि चिंतन होता है, कोई आत्मा का चिंतन होता है, कोई आत्मा की बात होती है, कोई धर्म की बात होती है, कोई सत्य की बात होती है, कोई रचनात्मक बात होती है, कोई जीवन विकास की बात होती है, वो सुनो। और कोई ऐसे पहुँचे हुए कोई संत फकीर जब बैठा है कहीं, उसके सामने यदि तुम बैठ ही जाओ ना, तो अभी तुम्हारा सॉल्यूशन धीरे 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 होगा। उसी को आत्मचिंतन बोलते हैं, उसी को चिंतन बोलते हैं। और चिंतन है ना, वो कभी ओवर थिंकिंग नहीं होता है। विचारों का ओवर थिंकिंग हो जाता है, वो उसकी लिमिट है। विचारों की एक लिमिट है। देखो, विचार तुम करते हो ना, तो तुम्हारी लिमिट है। उसमें पॉजिटिव भी विचार आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे ही। विचारों का एक कलेवर है ये, तो वो आते जाते रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो वातावरण की असर, तुम्हारे संगत की असर, और तुम्हारे अपने पूर्व जन्म की और पूर्व जो अभ्यास हुआ, माता पिता ने जो विचार दिए, उसकी वो असर रहेगी। तो तुम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों विचार करेंगे। लेकिन ये विचार है ना, उसके भी मन के ऊपर भी आगे चल के चिंतन होता है। मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर चित्त है। तुम्हारा चित्त अवस्था जिसको बोलते हैं चिदाकाश बोलते हैं, वो चिदाकाश में, चित्त में, तुम्हारे चित्त में चिंतन होता है। और चित्त करीब करीब आत्मा, तुम्हारी रूह है, उसके करीब है चित्त तुम्हारा। अंतःकरण चतुष्टयी जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने बोला है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चार अहंग तुम्हारी अध्यात्म की भूमिका में, ये चार चित्त अवस्था है तुम्हारी। मन, ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय है, पंच तत्व से शरीर बना है। उसको कंट्रोल करता है मन। मन को कंट्रोल करती है बुद्धि। बुद्धि को कंट्रोल करता है तुम्हारा चित्त। और तुम्हें जो चिंतन करना है ना, वो तुम्हारे चित्त में करना है तुम्हें। ये बात मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे जीवन का अनुभव है कि भाई हम चिंतन करते हैं ना, तो चित्त से होता है। और चिंता होती है ना, तो कहाँ कहाँ होती है मालूम है? तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे चित्त में, वहाँ तक चिंता जाती है। चिंता सापिनी को नहीं खाया, तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है, मानस में। चिंता सापिनी है, को नहीं खाया। सापिनी कौन? सापिनी जब अपने अंडे रखती है ना, तो कितने शायद 200-500 हज़ार, मुझे कितने बड़े एक टोपला भर के एक अंडे देती है, बना होता है उसके, इन छोटे छोटे छोटे, उसमें से एक एक कण निकलता है सर्प का। लेकिन जब उसको पक जाते हैं दिनों के बाद, उसको सेती है वो बच्चे को। सर्पिनी अपने बच्चे को सेती है, लेकिन वो क्या करती है, सेने के बाद जो बच्चा निकलता है अंडे में से, उसको खा जाती है। सर्पिनी अपने अंडे को खा जाती है। अंडे में से जो निकलता है कण, इतने इतने छोटे होते हैं ना, इतने इतने होते हैं शायद, तो उसको खा जाती है। बाकी जितने अंडे देती है ना सर्पिनी, उतने जो सर्प हो जाए, तो हमारे तो ये दुनिया में ठहरने की जगह ना रहे, इतने सर्प हो जाए। बहुत बड़ी है सर्प योनि, इतने सर्प हो जाए, लेकिन वो खा जाती है। तो उसमें से क्या होता है कि वो खाते खाते कोई बच्चा उछल कर निकल जाता है कहीं,
तो वो सर्पिनी उसके पीछे नहीं जाती है। जितने अंडे बचे हैं उसमें से वो निकाल के खाने की उसकी भूख रहती है, तो वो अपने ही बच्चों को खा जाती है। उसमें जो कोई बचकर निकल जाता है तो वो बाद में वो सर्प अपने आप को बड़ा होता रहता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने वो सर्पिनी कहा है, चिंता सर्पिनी को नहीं खाया, अपने ही बच्चों को खा जाती है, तो वो चिंता तुमको कैसे छोड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ चिंता छोड़ो, स्टॉप वरी। एक पौज आ जाए जीवन में, ठहरो, अब थोड़ा ठहरो, ठहर कर थोड़ा चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, कोई संतों का सत्संग करो, कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ग्रंथ पढ़ो, सेल्फ हेल्प बुक है कई महान लेखक की, वो पढ़ो। उसके ऊपर मैं अगर एक वीडियो बनाऊंगा, मुझे प्रेरणा होगी, आत्म प्रेरणा। तो मैं सोच रहा हूँ कई दिनों से कि मैं फेवरेट मेरी जो बुक है और जो मैंने जितने जो मोटिवेशनल स्पीकर है संतों से और कहीं कहीं से भी मैंने सुना है, उसका सार निकाल के मैं करीब करीब बुक्स मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। लेकिन आज ये विषय नहीं है, लेकिन मैं इशारा ज़रूर करता हूँ, संकेत देता हूँ कि कुछ अच्छा पढ़ो, उसके पर चिंतन करो। और ये सब करोगे, सुनोगे, ज़्यादा सुनो। अभी तो ये मोबाइल और ये इंटरनेट का ज़माना है, तो तुम्हारे पास ये डिवाइस है, तो उसके ऊपर अच्छे अच्छे कोई संतों के, कोई अच्छे कथाकार के, कोई अच्छे विचार जो जो देशभक्ति के कोई बातें होती, कोई सेमिनार है अच्छे, तो वो सुनो, उसमें से तुम चिंतन करो और तुम्हारा सेल्फ डेवलपमेंट होए, तुम्हारे जीवन में विकास होए, उसके लिए तुम ये सोचो। जीवन की साफल्यता उसी में है। तुम चिंतन करोगे न, तो ही तुम्हारे जीवन में सफलता आएगी। सफलता का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह पर तुम पहुंच गए, सफल हो गया। मैंने अगाऊ भी बताया है, मैं ये बात बताता रहता हूँ। टोनी रॉबिन्सन ने ये बताया कि सक्सेस इज नॉट ए एंडिंग प्रोसेस, इट इज ए रनिंग प्रोसेस। एक सफलता के बाद दूसरी, दूसरी के तीसरी, चौथी। सफलता तो एक प्रोसेस है, लेकिन ये कब होगा? तुम चिंतन करोगे तब। कुछ नया नया चिंतन करो, कुछ सीखो, कुछ सीखो। तो ये चिंतन करोगे ना, तभी तुम्हारे में से चिंता अपने आप चली जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया कि वैज्ञानिकों ने ये बात बताई है कि 85% तुम्हारे जीवन की चिंता तुम व्यर्थ करते हो। भूतकाल में तुम्हारे जीवन की घटनाएं देख लो कि तुमने जितनी जितनी चिंता की वो व्यर्थ की 85% व्यर्थ की। और 15% जो बची हुई चीज़ है, उसमें से 15% में जो बनाव बने, उसमें तुमने 90% तो तुमने हैंडल कर लिया। और कर लिया तभी तो तुम अभी जिंदा हो। तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तुम जो करते हो जीवन में अभी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है? इसका एक ही कारण है कि अभी भी तुम चिंता करते हो, तुमने चिंतन नहीं किया। वही चिंता का एक भार है तुम्हारे पर, 85% भार रहता है, खोटे खोटा, वही तुमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तुमको कौन पीछे पाड़ रहा है? तुम्हारे धंधे में, उद्योग में, तुम्हारे जो क्षेत्र है, मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करता, जो क्षेत्र में तुम को भी हो, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, लेकिन तुम्हारी प्रगति को, तुम या विद्यार्थी हो या है कुछ भी करते हो, कोई भी हो, तुम्हारी प्रगति में कोई बाधा है सबसे बड़ी, तो तुम्हारी चिंता, वो तुमको बाधा दे रही है। उसके पर चिंतन करो। और 85% तुम व्यर्थ की चिंता करते हो। 15% जो चिंता है, जो करते हो वरी तुम्हारे जीवन में, वो 15% तो तुम्हारे में इतनी शक्ति है कि 90% तो तुम हैंडल कर ही लोगे, कर लिया है आज तक, तुम्हारा अनुभव है। वो अनुभव को जागृत करो, देखो, पीछे मुड़कर देखो। मैं देखता हूँ मेरे जीवन को, तो मैं अपने आप को, मैं एक मुझे संतोष हो रहा है कि यार इतनी व्यर्थ की चिंता की और हमारी ऊर्जा
जीवन की जो भगवान ने हमको ये जीवन दिया, ये इतनी प्यारी पृथ्वी, इतना प्यारा ये जीवन दिया, ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, तो व्यर्थ की चिंता क्यों करनी। लेकिन ये मैंने शुरुआत से बताया कि सिक्के के दो पहलू है। ये जैसे सुख और दुख की बात है ना, ऐसे ही ये बात है। लेकिन ये विषय नहीं है अभी, ये मैंने छेड़ा है चिंता और चिंतन का विषय। एक साइड में चिंता है, एक साइड में सिक्के के एक साइड में चिंतन है। अब तुमको कौन सी साइड पर चलना है। तुम चिंतन करते रहोगे ना, अब चिंतन करने के लिए कोई टाइम नहीं है। कहीं पर भी देखो, तुम ध्यान धरते हो ना, सुबह मेडिटेशन या तो ध्यान करते हो तुम, तो वो उसमें भी तुम्हारा आत्मचिंतन होता है। अपना ध्यान करो, अपने स्वरूप का ध्यान करो, अपने आत्मा का चिंतन करो, बात वहाँ जाती है। और जो तुम कर्म करते हो, गीता में जो स्वधर्म कर्म की बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपना स्वधर्म करने में मृत्यु हो जाए तो वो तुम्हारा कल्याण करता है। लेकिन पर धर्मो भयावह, पर धर्म यानी यहाँ कोई हिंदू, मुसलमान, ख्रिस्त, सिख, ये बाहर धर्मों की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, स्वधर्म यानी तुम्हारा अपना जो कर्म है, मूड कर्तव्य कर्म, वो तुम्हारा स्वधर्म है। तुम्हारे आत्मा को तुम पूछो कि मेरा स्वधर्म कर्म क्या है, हर एक का अलग है, हर एक का अलग है। विद्यार्थी का अपना स्वधर्म है, गृहिणी का अपना स्वधर्म है, वो धर्म है। धर्म कहीं मंदिर या तो कहीं अलग जगह जाकर धर्म का पालन करना, वो तो बाह्य चेष्टा है सब। धर्म तुम्हारे अपने में आत्मा में पड़ा हुआ है। स्वधर्म कर्म, भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बताई है। ये चिंतन हमको करना है। स्वाध्याय उसी को बोलते हैं, वो ही स्वाध्याय करना है स्व का, कि मेरा अपना कर्म क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ भगवान ने भेजा है तो मैं क्या करने आया हूँ और गलती से क्या कर बैठा हूँ। तो थोड़ा ठहरो और सोचो कि मुझे क्या करना है। तो वो तुम्हारा स्वधर्म कर्म है, वो करो तुम। स्वधर्मे निधनम श्रेय, वो अपने धर्म में मृत्यु हो जाए तो तुम्हारा श्रेय करेगी। और पर धर्मो भयावह, दूसरों का धर्म वो भयावह है, उसी का चिंतन करना है। स्वधर्म कर्म का चिंतन करना है। और हर एक का अलग है। यू आर यूनिक, एवरी पर्सन आर यूनिक, अलग है। हर एक का अंगूठा है ना, उसका निशान हर एक का अलग है। हर एक की आवाज़ अलग है। हर एक का जो आईब्रो है, उसमें जो कीकी है ना, वो कीकी वो तुम्हारी अलग है, हर एक की अलग है। कितने 700-800 करोड़ लोग हैं अभी पृथ्वी पर। हर एक की कीकी की जो अंदर एक रेखाएं होती है वो अलग है। हर एक की अंगूठे की अलग है, एकला अंगूठा नहीं, हर एक अंगुष्ठी है ना, हर एक 10 अंगूठे वो अलग। वो नहीं पाँव के अंगूठे है और पाँव के जो निशान है हर एक के अंदर के, वो अलग है। हर एक के ये जो अंदर रेखाएं हैं हाथ की, वो सब अलग है। हर एक की, यू आर यूनिक, तुम हो। और जब तुम अपने आप में बने रहते हो कि मैं हूँ, बस मैं दूसरा हूँ ही नहीं, हो ही नहीं सकता, मैं दूसरों जैसा हो नहीं सकता, मुझे दूसरों जैसा बनना भी नहीं है। और ये संकल्प जब हमारे में स्फुरित हो जाता है, तब अपने निजानंद में हम पहुँच जाते हैं। वो चिंतन करना है। और ये जब चिंतन होता है तो चिंता अपने आप चली जाती है। देखो अभी मैं ये जो चिंतन करते करते ये जो बात कर रहा हूँ चिंतन की, तो मेरी अपने जीवन की भी जो अमुक उलझन है, जो वरीज है, वो अपने आप दूर है। और शायद तुम ये वीडियो सुनते सुनते अभी तक सुनते रहते हो, तो तुमको भी लगता होगा कि ये सब चिंता, कहाँ चिंता है।
चिंता एक आभास है। 85% चिंता तुम्हारा आभास है और 15% में से 90% तो तुम हैंडल कर लेते हो, क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो और तुम्हारे में वो शक्ति है। तुम्हारे में अनलिमिटेड पावर है, अनंत शक्ति है तुम्हारे में, अनंत है। उसको जागृत करो। त्रिलोकी का नाथ है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में बैठा है। मैं वीडियो के शुरुआत में बोलता हूँ ना, वो वैसे व्यर्थ नहीं बोलता हूँ कि आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपालु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। उसके पीछे ये संकेत है। एक चिंतन, आत्मचिंतन करने के बाद ये जो YouTube चैनल मैंने बनाए, उसमें मैंने जो ये पूर्व भूमिका में जो मैं बोलता हूँ ना, उसके पीछे मेरा आत्मचिंतन है पूरा। मैं ये सोच समझ कर बोलता हूँ, क्योंकि गीता का न्याय वह ही लागू पड़ता है, उपनिषद का न्याय लागू पड़ता है, रामचरितमानस का न्याय लागू पड़ता है। कहाँ ढूंढने जाओगे मुझको, कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कबीर बोला है। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ये चिंता व्यर्थ की हम करते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि उसको छोड़ो तुम। स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग। डेल कार्नेगी है ना, उसने एक बुक लिखी है, स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग। जीने की शुरुआत करो। हम चिंता करते हैं ना, वो तो जीवन नहीं है, खोटी चिंता करते हैं। स्टॉप वरी, कुछ होता नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। हम यहाँ दुनिया में आए ना, तो क्यों चिंता करें। हम नहीं थे ना, तभी ये दुनिया चलती थी। हम नहीं होंगे ना, तो अभी ये दुनिया चलेगी। तुम यदि नहीं होगे तो भी दुनिया चलेगी, और तुम अभी हो तो क्यों चिंता करते हो। व्यर्थ का चिंता क्यों करनी है। तो ये बात मुझे आज बतानी थी। अब देखो, ये आत्मचिंतन करते करते मैं भी अपने आप में एक महसूस कर रहा हूँ कि क्या ये चिंता करनी है, क्यों ये दुनिया की चिंता करें, क्यों ये पूरे गांव की, ये पूरे शहर की, ये पूरी कायनात की हम क्यों चिंता कर रहे। करने वाला ऊपर वाला है, हम जिसको गॉड बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, भगवान ईश्वर बोलते हैं, वाहे गुरु बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जो एक अदृश्य शक्ति है जिसने ये कायनात बनाई दुनिया, वो करे चिंता। हम क्यों करें, जिसने हमको भेजा है। हम क्यों चिंता करें पूरी दुनिया की, ये सब क्या चिंता करें। हमारे शरीर की भी क्यों चिंता करें, वो भी तो ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है सब। हम खाते हैं, कौन पचाता है मालूम है? मालूम नहीं है, पच जाता है। ये सब ऑटोमेटिक तो है, ये सब शरीर चलता है। उसके पीछे जो शक्ति है भगवान ने दिया है, वो चलता रहता है। तो शरीर की भी क्यों चिंता करें। बाल बच्चे हैं, हाँ, हमारा जो स्वधर्म कर्म है हम बजाते हैं, वो करने की तो भगवान ने बताया है कि स्वधर्म निधनम श्रेय, तुम्हारा स्वधर्म कर्म करो। तो वो तो तुम चिंतन करोगे ना, तो तुम्हारे भाग का जो कर्म करना है, तुम यूनिक हो, तो तुम्हारे भाग का जो अंगूठा लगा है ना, लगाना है वो लगा दो। तुम यूनिक हो, तुम्हारा अपना कर्म सहज चलता रहेगा। ये इतने बड़े, ये जो रिलायंस देखो, अभी धीरूभाई अंबानी ने स्थापना की, चलता है, उसके पीछे 2 बच्चे हुए, मुकेश अंबानी, ये सब देखो, ये सब चलता रहता है। इतने बड़े बड़े साम्राज्य, इतने बड़े देश है, वो उसकी सिस्टम है, बंधारण है, ये सब चलता रहता है। हम कौन चिंता करने वाले। हमारा तो क्या चिंता करना बाकी रह गया, क्या चिंता करें। तो ये समझ में हमारी बात उतरनी चाहिए, कैसे भी करके उतारो तुम। और ये बात समझ उतरेगी जब तक तुम्हारे में ये आत्मचिंतन नहीं आएगा, ये बात समझ में नहीं आएगी, तब तक चिंता नहीं जाएगी। हकीकत में चिंता है ही नहीं। ये 85% तो तुमने व्यर्थ की चिंता कर रखी है। भूतकाल में भी की व्यर्थ की अभी तुम कर रहे हो ना, वो भी व्यर्थ की ही कर रहे हो, 85%। और उसमें से 15% तो तुम हैंडल कर लोगे,
क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हारे में अनलिमिटेड पावर है। वो पावर लगा के तुम्हारा अपनी में जो एक शक्ति है उसको जागृत करो हर रोज़। टुडे इज़ माई न्यू डे, आज का दिन मेरा नया दिन है, और नए दिन में आज जो जो भी मुझे चैलेंज आएगी वो चैलेंज को मैं फेस कर दूंगा। टुडे इज़ माई न्यू डे। तो ये बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए, मेरा कहने का मतलब। और तुम्हारे साथ आज मुझे ये बात शेयर करनी थी कि चिंता छोड़ो और चिंतन करो। और ये देखो, अब एक बात तो सही है कि आत्मचिंतन, मैं आत्मचिंतन इसलिए जोड़ देता हूँ चिंतन के साथ में कि तुम्हारे में आत्मा है, इसलिए तुम जिंदा हो अभी, इसलिए मैं आत्मचिंतन की बात कर रहा हूँ। और हर एक के जहन में, अपने में, हृदय में वो आत्मा पड़ा हुआ है, रूह जिसको बोलते हैं, एक आत्मा, एक चैतन्य वो है। इसलिए मैं वो चिंतन की बात कर रहा हूँ, आत्मचिंतन शब्द लेकर चिंतन करने को बोल रहा हूँ। विचार की बात नहीं कर रहा हूँ, सोचना नहीं है। सोचना तो वो ओवर थिंकिंग भी हो जाता है, तो वो वस्तु खराब हो जाती है। ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। चिंतन कर रहा हूँ, चिंतन में चिंतन ज़्यादा अच्छा होता ही नहीं। ज़्यादा और थोड़ा या ज़्यादा चिंतन नहीं होता, चिंतन तो चिंतन ही होता है, आत्मचिंतन। जो सत्य की भूमिका पर बनता है चिंतना, आत्मचिंतन, सत्य चिंतन, सदचिंतन, तो वो करने की बात संतों ने और ऋषि मुनियों ने बताई है, संतों फकीरों ने। और वो आत्मचिंतन तुम करोगे तो पाओगे कि यार मैं तो व्यर्थ की चिंता करता है आज तक, अभी भी व्यर्थ की चिंता करता हूँ, और भविष्य में जो नहीं होने वाला उसकी भी मैं तगलकी घोड़े उड़ाता रहता हूँ। ये होगा तो क्या होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या, ये सब दुनिया का क्या होगा। अरे जो होगा सो देखा जाएगा। इसलिए एक कहावत आई है, संतों ने एक कहावत दी है, और ये वो फैक्ट है कि आगे आके गोरख जागे। इतना सोचो कि आगे आगे गोरख जागे, गोरख जग जाएगा। गोरख यानी, अब गोरख की बात आई है तो बहुत बड़ी हमारे चिंता लेकर चला जाता है। गोरख यानी कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है। गोरक्ष, जो गायों की रक्षा करता है वो गोरक्ष। गायो यानी गौ, यानी वो गौ तो है, लेकिन ये इंद्रिया है ना, उसको भी गौ बोलते हैं। 5 इंद्रिय है ना, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, उसको भी गौ बोलते हैं, गौ। और वो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय की रक्षा करता है, उसको गोरक्ष बोलते हैं। गायों की रक्षा करता है गोरक्ष रक्षा करता है। तो आगे आगे गोरख जागे, गोरक्ष में से गोरख बन गया। और गोरख एक चेतना भी, नवनाथ में एक गोरख भी है। अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, वो जो गोरखपुर पीठ है गोरखनाथ की, उसके ऊपर महंत है अभी वो परंपरा में, वो तो है ही गोरख जिसको बोलते हैं, गोरक्ष। लेकिन उसका तात्विक अर्थ ये है कि एक विचारधारा है गोरख की, क्या है कि 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय तुम्हारी है, उसकी रक्षा करता है, यानी उसके पर कंट्रोल करता है गोरख, और उसके पर छोड़ देने का कि आगे आगे गोरख जागे, आगे जो होगा सो देखा जाएगा, गोरख जागे। पढ़ से एवी देवा से, हमारे गुजरात में एक कहावत है ऐसी कि पढ़े एवी देवा से, जो होगा उस समय देखा जाएगा। क्यों चिंता करें, अभी आनंद करो, अभी जिंदगी का ले लो मजा। कल क्या होगा किसको पता, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। तो मैंने आज ये टॉपिक छेड़ा है, और मेरी एक आपको एक रिक्वेस्ट है कि ये अगो के वीडियो में भी, मैं अगो के 2-3 वीडियो से मैं बोल रहा हूँ कि मैं
लाइक करने को नहीं बोलता हूँ, सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता हूँ। ये तुम्हारी मर्जी है, लाइक डिसलाइक जो भी तुमको अच्छा लगे। लेकिन मेरी एक प्रार्थना ज़रूर रहती है कि इतने मैं शर्म से बोलता हूँ, जो मेरा अनुभव है जीवन का बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बातें करता हूँ ना, उसके पीछे मेरा अनुभव भी जुड़ा हुआ रहता है। तो वो शेयर करता हूँ ना, तो तुम ये वीडियो को शेयर करो, इतनी मेरी प्रार्थना तुमको है। और मेरा अपना एक तजुर्बा है कि कोई चिंतन वाली बात है ना कोई वीडियो में, तो उसको एक बार नहीं 2 3 4 5 6 7 बार, तुमको जितना ठीक लगे उतनी बार उसको सुनो, देखो। वो मैं ये करता हूँ कभी कभी, मेरे अपने भी वीडियो में खुद देखता हूँ, कई बार देख लेता हूँ कोई वीडियो, क्योंकि अभी मैं बैठा हूँ ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो मेरा अहम नहीं बोल रहा है, अहंकार। आई एम नॉट स्पीकिंग, लेकिन उसके पीछे मेरा अनुभव ज़रूर है, लेकिन संतों की, ऋषि मुनियों की, शास्त्र की और फ़कीरों की बात है। इसलिए जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कौन बोला रहा है पता नहीं रहता, तो बाद में मैं उसको सुन लेता हूँ। और मुझे यूट्यूब पर मैं ज़्यादा रहता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें से बहुत कुछ मिलता है, तो मैं सुनता हूँ संतों को, फ़कीरों को। कहीं अच्छी अच्छी बातें हैं, देशभक्ति की बात है, राष्ट्र के हित की बात है, और कहीं वीडियो में सुनता हूँ, तो मुझे एक बार संतोष ना हो तो 2 3 4 5 बार भी सुन लेता हूँ। और मैं आपको इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ये करता हूँ, तो तुमको यदि ये बात अच्छी लगे तो 1 2 3 बार सुनो, और उसको मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि उसको शेयर करो। तो मेरा मैसेज अभी मैंने थोड़े समय से सोचा है सबके लिए है, लेकिन युवाओं को और बालकों को ये वीडियो बताओ। मेरे वीडियो ज़्यादातर मैसेज में दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को कुछ बात पसंद आ जाए और तुम्हारे चिंतन में आ जाए, और तुमको यदि ठीक लगे, और तुमको एक तुम्हारी तिजोरी में जैसे तुम लॉकर में पैसे रखते हो, वैसे ये बात तुम्हारे में रख दो, सिक्योर कर दो, उसका जतन करो, उसके पर चिंतन करो कि या ये ठीक बात है, ठीक बात लगे तो तुम्हारे में रखो। तो कहीं ना कहीं जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर वो बात काम लग जाती है। और मेरा अपना अनुभव है कि मैं कहीं से सुनता हूँ, कोई संत को, कोई फ़कीर को, कोई मैंने अभी नहीं वो फ़कीर याद किया कि हमारे गांव में आता था वो फ़कीर, तो क्यों याद किया, अभी तो वो नहीं है। लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, चिंतन में मैंने ली कि क्यों हम कितना अहंकार करें, हम कोई अमर पट्टा लेकर तो आए नहीं, हम ये जीते जी हम कितना उत्पाद करें, क्यों करें, और चिंता भी क्यों करें किसकी। आत्म कल्याण करो, तुम्हारा सेल्फ डेवलपमेंट करो, और उसके लिए तुम प्रयत्न करते रहो, आत्म विकास के लिए तुम्हारा कल्याण करो। और जहाँ भी हो तुम, जो भी काम धंधा करते हो, उसमें तुम स्किल डेवलप करो और उसमें सफल हो जाओ, सक्सेस हो। ये हेतु होता है मेरा। कुछ भी करो, भागने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ठहर के चिंतन करो। आज का ये जो मैंने जो बात बताई नहीं, ये ही बताई कि ठहर के, थोड़ा ठहरो और चिंतन करो। चिंता अपने आप चली जाएगी, अंधेरा अपने आप चला जाएगा, तुम दिया जला दो बस। तुम चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, चिंता अपने आप चली जाएगी। तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आज इतना ही। लव ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।